ठीक है। तो गिवन आपका क्या है, A12 कितना आपके पास है, 37 है, और डी आपका क्या है, 3 डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। आपको फाइंड क्या चीज करने के लिए बोला गया है, फर्स्ट टर्म क्या फाइंड करने बोला है, और क्या चीज फाइंड करने बोला गया है, S12 मतलब सम ऑफ 12 टर्म, यानी कि 12 टर्म तक जितने भी होंगे सबको क्या करना है, ऐड करना है, यही ना करना है। अब एक चीज बताइए, ये दोनों में से आप ब्रेक किसको कर सकते हैं, A12 को ब्रेक कर सकते हैं ना। तो A12 इक्वल टू कितना आपके पास है, 37 कितना है, A12 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37। यस और नो, क्लियर ना। A का वैल्यू आपके पास है क्या, D का वैल्यू आपके पास है या नहीं है ना, कितना आपके पास है, 3 है, इक्वल टू कितना हो गया, 37। A प्लस 11 3 जा 33 इक्वल टू कितना आ गया, 37। तो A इक्वल टू ये प्लस से क्या हो जाएगा, तो 37 माइनस 33 होगा। A इज इक्वल टू 37 में 33 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 4। क्लियर होगा, आपका A का वैल्यू मिल गया। अब क्या निकालना है, S12 क्या नहीं मिल जाएगा। अब S12 में क्या इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि n का वैल्यू देखिएगा आपका क्या दिख रहा है, सेम, क्या चीज है, तो यहाँ पे यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस n होगा या नहीं होगा। तो S n के प्लेस पर कितना आ जाएगा, 12, तो 12/2 ब्रैकेट में a का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, 4 प्लस n का वैल्यू आपके पास क्या है, 37 है या नहीं है, 2 6 12 हो गया ना। तो 37 और 4 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा ना। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। क्लियर होगा, कोई डाउट है, कोई दिक्कत कॉपी करना है या नहीं, नीरज कर सुनिए। यहाँ देखिए गिवन आपका क्या चीज है, A3 इज इक्वल टू क्या है, A3 को ब्रेक कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, A प्लस 12, सॉरी A प्लस 2D। A10 को ब्रेक करके लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज किए, क्या उसमें n वाला यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू 10 है और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसमें n का यूज नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली कौन सा होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 3 होगा कि नहीं, इसको तोड़ दोगे कि नहीं तोड़ दोगे। अब ये दोनों ब्रेक होगा तो फिर D और A10 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो सबसे पहला आते हैं A3, क्या आते हैं, A3 इज इक्वल टू कितना आपके पास है, 15। A3 को ब्रेक कीजिएगा तो क्या आएगा, A प्लस 12 इज इक्वल टू 15। क्या ये इक्वेशन बन गया, यस और नो। उसके बाद आपके पास क्या है, S10 आपके पास कितना, 125 कितना है। अब S10 को फॉर्मूला ब्रेक कीजिएगा तो n/2 होगा ये नहीं होगा, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125। यस और नो। n का वैल्यू क्या है, 10 है, डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a का वैल्यू नहीं पता है, चलिए प्लस n का वैल्यू क्या है, 10 माइनस 1 इंटू d नहीं पता है, इक्वल टू कितना हो गया, 125। 2 5 10 होगा या नहीं होगा। तो 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9d इक्वल टू कितना होगा, 125। यस और नो। सेकंड वाला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, ये वाला बोल रहे हो ना। n का वैल्यू दोनों सेम होगा तभी ना यूज करेंगे। यहाँ n का वैल्यू तुम्हारा 10 और n का वैल्यू 3 है, कैसे होगा। यहाँ पर से तुम्हारा थर्ड टर्म का बात कर रहा है और यहाँ पर कितने टर्म तक का बात कर रहा है, 10 टर्म तक का बात कर रहा है, तो डिफरेंट तो है ना, समझ में आएगी नहीं, क्लियर होगा ना। अब ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 5 3 जा भी किसी का 15 होता है, सॉरी 5 3 जा 25, कोई किया था इधर कल का। चलो यहाँ पर क्या बचा, 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास, 25। इक्वेशन क्या बन गया, 2 बन गया। अब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस मेथड से, क्रॉस से कीजिएगा क्या, क्रॉस से कीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बाय क्या चीज, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व क्या चीज, सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 बाय क्या, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यस और नो। तो हम लोग को यहाँ सिर्फ x और y का वैल्यू, दैट मींस a और b का चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, जरा देखो, a इक्वल टू क्या चीज,
अब यहाँ पे तुमको सबसे पहला ने ये चीज लिखना पड़ेगा, A1 B1 और क्या लिखना पड़ेगा, C1, फिर लिखना होगा A2 B2 और क्या C2 लिखना होगा या नहीं लिखना होगा। A1 का वैल्यू 1 है, B1 का वैल्यू 2 है और C1 का वैल्यू कितना -50 है ना। A2 का वैल्यू 2 है, B2 का वैल्यू 9 है, C2 का वैल्यू -25 है। हमको A का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 × 9 माइनस यहाँ पर क्या होगा 2 × 2, इसको क्लोज कर देंगे। अब यही भी कर दीजिए, 2 × कितना हो जाएगा -25 माइनस 9 × गलती था हो गया A इक्वल टू प्लस माइनस 25 2 जा 50 माइनस माइनस प्लस 59 जा कितना हो जाएगा 135, यस और नो, 9 1 जा 2 2 जा 4, तो A इक्वल टू माइनस प्लस 135 में से 50 को माइनस करेंगे, 5 में 0 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 13 में 5 माइनस करके कितना आएगा 8 डिवाइडेड बाय 9 में 4 माइनस करके कितना आ गया 5, 5 1 जा 5 आ गया, 3 बच गया, 5 7 जा 35, तो A का वैल्यू कितना मिल गया 70 मिल गया। उसी तरह से किसको निकालेंगे अब D को, किसको निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर X और Y नहीं है, यहाँ पे A और D है, तो D का काम आपका डिनोमिनेटर में तो सेम होगा, तो आ जाएगा 1 × 9 माइनस ब्रैकेट में 2 × 2 होगा, यस और नो। आपको पता है कि D यानी कि Y के लिए इसको क्लोज कर देंगे, नीचे से वर्क कर देंगे नहीं करते, तो 2 × -15 ब्रैकेट में 1 × कितना आ गया -25, यस और नो, तो D इक्वल टू आ गया -30 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस 25, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको 5, यस और नो, तो D इक्वल टू माइनस प्लस 30 में से 25 माइनस करेंगे तो -5 डिवाइडेड 5 कैंसिल हो जाएगा, तो D इक्वल टू कितना आ गया -1, क्लियर है ना। तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज मिल गया, A मिल गया और क्या मिल गया D, आपको D फाइंड करने के लिए बोला गया था कि नहीं गया था, अब क्या चीज फाइंड करने के लिए बोला गया, क्या A10 को फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो A10 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा A + 9D, A का वैल्यू कितना आपके पास है 17 प्लस 9 × D का वैल्यू -1, तो 17 प्लस माइनस 9 1 जा 9, तो A10 इक्वल टू 17 में 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8, क्लियर होगा, कोई डाउट है, समझ में आया या नहीं आया, बन जाएगा ना आराम से। चलो गिवन आपके पास क्या बाबू D, क्या चीज है D का मतलब आपके पास क्या कॉमन, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या S9 है, क्या चीज है S9 यानी कि इसको तुम तोड़ सकते हो ना, फॉर्मूला में तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते, चलो तो आते हैं तोड़ते हैं हम लोग इसको, है D इक्वल टू कितना है 5, अब S9 आते हैं, क्या आते हैं S9 तुम्हारे पास कितना है बाबू 75, इधर आओ ना, S9 कितना है तुम्हारा 75, अभी बाद में एक एग्जांपल देंगे, ठीक है। S9 को ब्रेक करें तो ब्रेक करके क्या ब्रैकेट में 2A + n - 1 × क्या आ जाएगा D इक्वल टू कितना आ जाएगा 75, क्लियर ना। n का वैल्यू कितना है बाबू 9/2, ब्रैकेट में 2 × A का वैल्यू कितना है नहीं पता है तो 2A रहने दें, n का वैल्यू 9 है ना, D पता है क्या तुमको 5 है, इक्वल टू कितना है 75, ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 2A + 9 में से 1 माइनस करके कितना आएगा 8 × 5 = 75 × 2 होगा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ना सबको, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा ना आलिया भट्ट, आ जाओ 3 3 जा होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 2A + 8 5 जा कितना आ गया 40, 25 2 जा कितना हो गया 50, ये प्लस में है ना, इधर आके क्या होगा 2A = 3 का जड़ छोड़ दिए, छोड़ कहाँ दिए रे, भटक जाता है कभी कभी, हो गया ना। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे ना बाबू, तो एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 3, हाँ ये ना 3 का टेबल कितने टाइम्स 51 जा कितना आ जाएगा 50, 1 का टेबल कितने टाइम्स 3 4 जा कितना हो गया 12, तो 2A = 120 में से 50 माइनस करें कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ग्रेटर का साइन क्या होगा -A इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये दोस्ती हम कभी कभी तोड़ देंगे और आए यहाँ पे स्थिति, ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके क्या होगा क्या होगा रे, लोग काट दो इससे बढ़िया तुम लोग, तो उसे कैंसिल होगा ना कि नहीं होगा, तो A = कितना आ गया ना -35 बाय कितना आ गया 3, मिल गया काम, A का वैल्यू पता है D का वैल्यू पता है, A तो तुमको फाइंड करने वाला था मिल गया ना, क्या A9 को निकाल सकता है क्या नहीं निकाल सकता, क्या है निकाल सकता है,
मतलब कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि तुमको ए पता है, देखो तुमसे पूछ के आ रहे कैसे निकालोगे, बोले सर हमको ए पता है और डी पता है, और जब ए और डी पता चल जाए तो इस दुनिया में कैसनो टर्म को निकालने बोलो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग कवर में भी चल जाएंगे उसके बाद भी निकालने बोले तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं। A9 क्या थे? A9 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? A प्लस कितना आएगा? 80 आएगा या नहीं? A का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास? -35/3 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 5 है। क्लियर है ना? तो -35/3 प्लस 8/5 का कितना आ जाएगा? 40/1 ना। एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 3 का टेबल कितना टाइम्स? -35 होगा। 1 का टेबल 3 टाइम्स, 3 4 जा 12। तो A9 इज इक्वल टू माइनस प्लस 120 में से 35 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 0। A में 5 कितना आ गया? 5। A में 3 कितना आ गया? 8। ग्रेटर साइन होगा ना? 5 कितना आ गया? 3। कैंसिल होगा क्या? कोई डाउट है? समझ में आया या नहीं है? तो दिक्कत तो क्या चीज आपके पास है बाबू? सीधा उतारिए ना। यहाँ पर क्या गिवन A इज इक्वल टू कितना? 2 है। गिवन A इज इक्वल टू क्या है? 2 है कि नहीं है? A यानी कि फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास है कि नहीं है? फिर क्या D है? क्या ये दोनों को तोड़ सकते हो? नहीं ना, लेकिन इसको तोड़ सकते हो। तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो? तो चलो आगे बाबू एसेंट। A का वैल्यू 2 है, D का वैल्यू कितना है? 8 है या नहीं? चलो एसन आ जाओ, बात नहीं करो, बात नहीं, ठीक है। एसन कितना तुम्हारे पास है? 90। बताएंगे उस समय पूरा बोर्ड में फोकस होना चाहिए। समझ में आया? मजाक समय मजाक, पढ़ाई समय पढ़ाई, ठीक है। एसन इज इक्वल टू कितना है? 90। एसन को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू कितना होगा? 90। क्या n का वैल्यू पता है तुमको? नहीं पता है। 2n2 a का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास? 2। n पता नहीं है, नहीं ना पता है बाबू। d का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास? 8 इक्वल टू कितना है? 90। क्लियर होगा ना? n/2 ब्रैकेट में 2 2 जा 4। क्लियर ना? इसको ब्रेक करें क्या? 8 इंटू n कितना हो जाएगा? 8 8 1 जा 8 इक्वल टू कितना हो गया? 90। क्लियर होगा? n/2 ब्रैकेट में प्लस माइनस 8 में 4 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, प्लस कितना आएगा? 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। क्लियर होगा? यहाँ से क्या 4 कॉमन आएगा क्या? थोड़ा छोटा बना दे आराम से ना। तो 4 कॉमन निकालेंगे तो 4n हो जाएगा बाई 2 होगा। यस और नो? 4n कॉमन निकल तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास? -1। 4 2 जा 8 इज इक्वल टू कितना हो गया? 90। 2 2 जा 4। अब ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आएगा या नहीं आएगा? तो बचा तुम्हारे पास क्या? n इंटू -1 प्लस 2n इक्वल टू कितना? 45। मल्टीप्लाई कर दे क्या? प्लस माइनस n इंटू 1 कितना हो जाएगा? n प्लस 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 n इंटू 2n कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। क्लियर होगा? अब इसको अरेंज कर दे क्या? ये प्लस में देख लो तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये हो गया -n, ये प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा? इक्वल टू कितना हो गया? अब इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते? कैसे सॉल्व करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। तो लिखेंगे क्या? सॉल्व बाय यूजिंग, सॉल्व बाय क्या? यूजिंग कौन सा टर्म? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म क्या? स्प्लिटिंग मेथड। यस और नो? तो दिक्कत है? चलो तो यहाँ पर क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को क्या करते हैं? 45 2 जा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 2 4 जा 2 5 जा 10। 45 और 2 को माइनस करेंगे, कुछ आने वाला है क्या? नहीं आने वाला। 5 9 जा 45, अभी भी नहीं ना होगा। 3 3 जा 9 होगा। यस और नो? 3 2 जा 6 3 3 जा 2 5 जा तो 10 और कितना आ गया? 9। दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं है? तो 2n स्क्वायर -10 -9 इंटू n -45 इक्वल टू कितना? समझ में आ रहा है ना? चलो तो 2n स्क्वायर -10n माइनस प्लस 10 को n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस 9n -45 इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ से क्या करेंगे? बेस बनाएंगे। अब देखो कॉमन क्या आएगा? 2 और क्या कॉमन आएगा? n। तो n माइनस कितना आएगा? 5। यस और नो? प्लस यहाँ से कॉमन आएगा क्या? 9 आएगा ना, तो n माइनस कितना आ जाएगा? 5 इक्वल टू 0। यस और नो? पक्का ना?
चलो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, n माइनस 5 कॉमन आएगा ना, तो n माइनस 5 कॉमन आ गया तो बचा तुम्हारे पास क्या 2n प्लस 9 इक्वल टू, एक बार हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू क्या। अब ये सब कैलकुलेशन तो आएगा ना बाबू, अभी सब नहीं आएगा तो तुम लोग 10th का स्टूडेंट के लायक नहीं हो, सिंपल सा कहना है। अगर अब इतना कैलकुलेशन नहीं आएगा तो तुम 10th का स्टूडेंट है। तुम चलो हम एडमिशन करवा देते हैं तुम्हारा आदिवासी बाल विकास में, तुम्हारा क्लास 2 में करवा देंगे, सीखोगे आराम से, ठीक है ना। n इज इक्वल टू ये माइनस से कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू ये प्लस क्या होगा माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड। अब एक चीज बतला, सेटिस्फाइड कौन करेगा, दोनों करेगा, काट के नीचे हो जाएंगे, बकरोला प्लेस को तो माइनस में काउंट करेगा, फ्रैक्शन में काउंट करेगा, तो फिर चलो तो n इज इक्वल टू क्या चीज, n इज इक्वल टू 5 इज क्या सेटिस्फाइड, यस और नो, समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। अब n का वैल्यू 5 सेटिस्फाइड करिए तो n मिल गया ना, अब तुमको कहाँ निकालना है, an निकालना है, तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होगा या नहीं होगा, तो n के प्लेस पर कितना 5, a का वैल्यू कितना है बाबू 2 प्लस n का वैल्यू 5 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 8, यस और नो, 2 प्लस 5 में 1 माइनस करके कितना आ जाएगा, होगा ना, तो 2 प्लस 4 8 जा 32, 32 और 2 कितना आ जाएगा 34, ये 5 मिला या नहीं मिला, वो डाउट है, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है, इसको कॉपी करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ तुम्हारे गिवन a इज इक्वल टू कितना तुम्हारे पास 8 है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना, फिर तुम्हारे पास क्या n है, क्या चीज है n कितना है तुम्हारा 62, n को ब्रेक कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया, a का वैल्यू कितना है 8, n पता नहीं ना है, d भी पता हम लोग को नहीं है, ये प्लस इधर जाके क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8 होगा ना, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 54, यस और नो। अब n और d हम लोग को दोनों में से दोनों पता नहीं है, अब किसको ब्रेक करेंगे Sn, क्या ब्रेक करेंगे, अब Sn वाले में n का यूज कर सकते हैं ना, कर सकते हो ना, क्यों कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे n को फाइंड करने के लिए बोला गया है और जो n आएगा ये दोनों के लिए ना सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस n, और Sn का वैल्यू कितना है 210, n पता आपको नहीं है, a का वैल्यू कितना है 8 और n का वैल्यू कितना है 62, यस और नो, तो 210 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 62 और 8 कितना हो गया 70, हो गया ना, 2 3 जा 6 2 5 जा 10 हो गया, यस और नो, मल्टीप्लाई क्या होगा, n इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 35, 7 5 जा 7 3 जा 0 हो जाएगा, 5 6 जा, तो n का वैल्यू कितना मिल गया 6, मिला या नहीं मिला, वो दिक्कत है। अब n का वैल्यू तो मिल गया तो क्या n इसमें पुट करके d नहीं निकाल दीजिएगा, यस और नो, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आपके पास है 54, यस और नो, n का वैल्यू कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, 6 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 5d इज इक्वल टू 54, यस और नो, तो d इक्वल टू कितना आ गया 54 बाई कितना आ गया 5, यस और नो, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, d का वैल्यू कितना आ गया 54 बाई 5, ये ज्यादा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है सर, मेरा नहीं है ना, चलो ठीक है, हो गया, इरेज करें, यहाँ पर क्या गिवन a इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू कितना 4, d इज इक्वल टू 2 और sn इज इक्वल टू कितना -14, n और क्या निकालना है a निकालना है, क्या निकालना है, ध्यान दो ये बात करो बाबू, कुछ नहीं करना, तुम देखो कि किसको किसको तुम क्या कर सकते हो ब्रेक यानी कि तोड़ सकते हो, ठीक है ना, तुम इसको तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो, तो n इज इक्वल टू कितना तुम्हारे पास 4 है ना, n को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू कितना आ गया 4, a का वैल्यू पता है तुमको क्या नहीं ना पता है, n का वैल्यू पता है क्या नहीं पता है, d का वैल्यू पता है क्या कितना पता है 2 इक्वल टू कितना 4, तो a प्लस 2 इंटू n कितना आ जाएगा 2n, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 इक्वल टू कितना आ गया 4, तो a प्लस 2n इक्वल टू ये माइनस से क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस 2, तो a प्लस 2n इक्वल टू 4 और 2 कितना हो गया 6, इक्वेशन 1 बन गया क्या, यस और नो। अब किसको ब्रेक कर सकते हैं Sn को, किसको कर सकते हैं, क्या Sn में n यूज करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि दोनों n में सेम दिख रहा है ना, क्योंकि n का वैल्यू जब तुमको पता अलग अलग रहता तो यूज नहीं करते, यस और नो, तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस कितना n,
एस एन का वैल्यू कितना -14, एन पता हम लोगों को नहीं है। ए का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। और एन का वैल्यू पता है क्या? पता है कि नहीं? पता है 4। यस और नो? तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 14 टू जा कितना हो गया? 28 हो गया ना? यस और नो? तो एन प्लस कितना, सॉरी a इंटू एन कितना हो गया? ए एन। अब देखो एन हम लोग एक ऐसा लिखते हैं, ये नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? a इंटू एन, अलग अलग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? प्लस 4 इंटू एन कितना हो गया? 4n। क्लियर होगा? यस और नो? क्लियर ना? तो यहाँ पर कितना आ गया? a n प्लस कितना आ गया? 4n इज इक्वल टू कितना आ गया? -28। यस और नो? अब यहाँ पे काम करें क्या? यहाँ पे a को अलग कर देते हैं। a को क्या करते हैं? क्योंकि इक्वेशन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा बना तो ए है ना, लेकिन n की जगह नहीं, इसको सेपरेट कर देते हैं। 6 ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 6 माइनस कितना हुआ? 2n हुआ। कितना हुआ? अब इस a का वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दो? पुट कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस कितना आ जाएगा? 6 माइनस कितना आ गया? 2n। ब्रैकेट में कितना आ गया? n प्लस कितना आ गया? 4n इज इक्वल टू कितना आ गया? -20। हुआ या नहीं हुआ? n इंटू 6 कितना हो गया? 6n। 2n इंटू n कितना हो गया? 2n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू -20। यस और नो? तो यहाँ पर देखो तो प्लस प्लस 4n और 6n कितना हो गया? 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? -28। यस और नो? क्वाड्रेटिक में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पर ये माइनस वाले को उठा के उधर ले जाए क्या? तो हो जाएगा प्लस 2n स्क्वायर, यह प्लस इधर जाके क्या होगा? -10n। अब ये वाले बहुत को मिस्टेक है, जैसे आयुष सेम इसी ऐसे टाइम में तुम मिस्टेक किया, उठा के तुम उसको उधर ले गए, लेकिन तुम गलती क्या किया? साइन को तुम चेंज ही नहीं किया। ठीक है? तो यहाँ पर क्या माइनस उधर जाके क्या हो गया? प्लस में। ये प्लस उधर जाके क्या हो गया? माइनस में। ये उधर ही है कि नहीं है? तो -28 इक्वल टू कितना हो गया? इसको छोटा कर दे क्या? छोटा करे ना? कैसे? कॉमन निकालते। कितना कॉमन है? 2। तो जाके n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू कितना हो गया? 0। ये मल्टीप्लाई में क्या होगा? तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू, और 0 बाय एनी नंबर का होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या? यस और नो? सॉल्व बाय कौन सा टर्म? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यस और नो? तो 14 1 जा 2 7 जा होगा। क्या करना होगा? माइनस किसमें से किसको? 7 से 2 को। तो 7 से किसको माइनस करेंगे? 2 को। n माइनस 14 इक्वल टू कितना हो गया? 2 से माइनस करोगे। इसको डिफरेंस नहीं पता है, बकलोर बता डिफरेंस। 7 नंबर 2 को माइनस करेगा 5 ग्रेटर साइन प्लस, 7 नंबर 2 को माइनस करेगा 5 ग्रेटर साइन माइनस। वहाँ माइनस है और दोनों में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है लेकिन वहाँ -5 आया तो वही तो अंतर है ना, उसी कारण डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। अब मान लेते हैं कि मेरा हम किसी दुकान में 5 रुपये हम एक्स्ट्रा दे के रखे हुए और तुम वहां पर जाके 5 रुपये उधारी करके आया, किसको टोकेगा वो? किसको टोकेगा सो बता। हमको क्या है? दोनों तो 5 रुपीस का काम किए। चलो हो गया ना? क्लियर बाबू? यस और नो? तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7 इंटू एन कितना आ जाएगा? 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू कितना हो गया? 0। यहाँ से क्या करेंगे? पेयर्स बनाएंगे। यस और नो? तो n कॉमन आएगा तो बचेगा n माइनस कितना? 7। यहाँ से 2 कॉमन आएगा क्या? तो n माइनस कितना आ जाएगा? 7 इक्वल टू। तो यहाँ से n माइनस 7 कॉमन आ गया क्या? तो बचा n प्लस 2 इक्वल टू कितना? तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू। यस और नो? तो यहाँ पे आ गया n इज इक्वल टू 7 और आ गया n इज इक्वल टू कितना? -2। सेटिस्फाइड कौन करेगा? माइनस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टर्म प्लेस कभी माइनस में नहीं होगा। यहाँ पे लिखे n इज इक्वल टू माइनस में दिया वैसे। कहाँ? अरे भाई सम है, सम का मतलब तो जोड़ना, और जोड़ना मतलब होता ई 10 8 2 माइनस उसका 0 -2 -4 -6 -8 -10। हम बोलेंगे सबको जोड़ो, तो जोड़ने पर माइनस नहीं आ सकता है। तो फिर कौन इसको से पढ़ का है बाबू?
चलो आ जाओ, ठीक है। n इज इक्वल टू 7 इज क्या सेटिस्फाइड। n मिल गया आपको कि नहीं मिला? अब आपको क्या निकालना है? a निकालना है। क्या निकालना है? तो a आपको यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो यहाँ पर करेंगे यूजिंग क्या, यूजिंग a इज इक्वल टू 6 माइनस कितना 2n। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू n का वैल्यू कितना है 7। तो a इक्वल टू 6 माइनस 7 2 जा 14। a इक्वल टू 14 में 6 माइनस के कितना आ जाएगा माइनस। कोई डाउट है? समझ में आया या नहीं आया? नहीं है, कोई दिक्कत है? हाँ अब बोले। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ देखिए तो क्या आपके पास है? a आपके पास है, क्या है और क्या चीज है? n आपके पास है और s पता है। आप किसको अब ब्रेक कर सकते हो? s को। s का मतलब क्या सम ना। आप उसको ब्रेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? और किसी को ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखिएगा Sn। अब n यहाँ पे छूटा, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि यहाँ पर n आपका नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप सोचिए कि बेटा उसको करेंगे क्या। यहाँ पर n आपका छिपा हुआ n वहां पे ऑलरेडी है, क्योंकि आप किसी ना किसी टर्म को तो ऐड तो कीजिएगा ना, कि नहीं कीजिएगा? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। यहाँ पर Sn इज इक्वल कितना आपके पास है 192 है, हाँ है ना। Sn को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया 192। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? n का वैल्यू पता है क्या आपको? कितना है 8 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू कितना आपके पास है 3। n कितना 8 माइनस 1 d आपको पता नहीं है। 192 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 8 में 1 माइनस करके कितना आ जाएगा 7d इज इक्वल टू 192 बाई कितना हो गया 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 8 जा 32। ये प्लस से क्या होगा तो 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6। तो 7d इक्वल टू 48 में 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 42। 7 6 जा 42। तो d इक्वल टू कितना आ गया 6। हम करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 इसी में देख ले क्या? यस और नो? चलो 10 देखो, ठीक है। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, गिवन l is equal to 28, s is equal to 144 and there are total 9 terms। टोटल कितने टर्म्स है? 9 टर्म्स है। तो आपको क्या फाइंड करने के लिए a। और आप लोग कंफ्यूजन कहाँ होगे l में। l मतलब लास्ट टर्म, n हम ये बता चुके थे, ठीक है। l का मतलब क्या? लास्ट टर्म, दैट मींस आपके पास n कितना है 28। अब इसको ब्रेक कर सकते हो नहीं कर सकते? क्या ब्रेक कीजिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 28। ये आपको पता है क्या? नहीं। n पता है कितना 9 माइनस 1, डी पता है नहीं, इक्वल टू 28। तो a प्लस 9 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 80d इज इक्वल टू 28। इसको सॉल्व नहीं ना कर सकते हैं। अब s को ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और उसमें n का यूज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि n हम लोग को दोनों के लिए सेम ना बात काम किया है। यहाँ पर होगा Sn इज इक्वल टू कितना आपके पास है 144। Sn को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा n बाई 2 ब्रैकेट में n इज इक्वल टू 144। होगा या नहीं होगा? n का वैल्यू आपके पास कितना है 9 बाई 2, a का वैल्यू आपको पता नहीं है और n आपके पास कितना है 20 है। यस और नो? इक्वल टू कितना 144। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगा? क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं ना, यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल होगा या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। a प्लस 28, अगर देखो ऐसा अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत अगर हो रहा ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कैंसिल कीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 हो गया। तो a प्लस 28 इक्वल टू 16 2 जा कितना आ गया 32। ये प्लस इधर जाके क्या हो गया तो 32 माइनस कितना आ गया 28। a इज इक्वल टू 32 में से 38 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4। क्लियर होगा? समझ में आ गया कि ना? a फाइंड करने बोला था ना, a फाइंड करने बोला था ना, समझ में आ गया या नहीं आया? तो देखिए हाउ मेनी टर्म का बात किया ना, और हाउ मेनी टर्म यानी कि क्या n को फाइंड करने के लिए बोला गया कि नहीं? क्या ध्यान दोगे? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 और क्या 25 है। तो a का वैल्यू आपके पास क्या है 9 है या नहीं है? d कैसे निकालेंगे 17 में से किसको माइनस करेंगे 9 को, तो कितना आ जाएगा आपका 8 आएगा। यस और नो? तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो आपको सम कितना देगा 636 देगा। क्या देगा? Sn को ब्रेक करोगे कि नहीं करोगे? तो हो जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 636। होगा या नहीं होगा? क्लियर है ना? n का वैल्यू आपको पता नहीं ना है बाबू?
2 into a का वैल्यू आपके पास कितना है 9, n पता आपको नहीं है, d का वैल्यू कितना है 8 इक्वल टू कितना आ गया 636 हो गया ना। n by 2 ब्रैकेट में 2 9 जा 18, 8 into n कितना हो गया 18 माइनस 8 1 जा 8 इक्वल टू कितना हो गया 636। यस और नो, क्लियर होगा ना, कोई डाउट। चलो n by 2 ब्रैकेट में 18 में 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10 प्लस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 636। यस और नो, कोई डाउट है। चलो यहाँ से कॉमन निकाल दे, क्या निकाले 2 कॉमन आएगा ना, n by 2 into 2 कॉमन आ गया तो 5 प्लस कितना आ गया 4n होगा इक्वल टू 636। 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 into n कितना हो गया 4n into n कितना हो गया 4n स्क्वायर, ये प्लस इधर आके क्या आ जाएगा इक्वल टू कितना हो गया। चलो अरेंज कर ले, क्या तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू कितना हो गया, बड़ा नंबर दिख रहा है ना, तो डायरेक्टली काम क्या करो मान लो क्वाड्रेटिक यूज करो। बड़ा नंबर दिख रहा है, मिडिल टर्म में दिक्कत होगा, क्वाड्रेटिक यूज करो। क्या यूज करो, a का वैल्यू कितना है 4, d का वैल्यू क्या है सॉरी b का वैल्यू क्या 5 और c का वैल्यू क्या माइनस 636। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4ac, b का वैल्यू 5 है माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू माइनस 636 होगा ना। 5 के स्क्वायर 25 होगा, माइनस माइनस 4 4 जा 16 6 जा कितना हो जाएगा 96, 16 3 जा 48 और 9 कितना हो गया 57, 16 6 जा कितना हो जाएगा 96 और 5 कितना आ गया 101 होगा। तो कितना आ गया d इक्वल टू 6 और 5 11, 7 to 9 1 10, 1 1 2 0 और 1 आ गया। यस और नो, तो d का वैल्यू कितना है 10201। यस और नो, d गलती नहीं ना यार, गलती लग रहा है नहीं ना। चलो देखो अब क्या निकालें, x निकालेंगे ना, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पर क्या है n है। क्या चीज है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाई कितना होता है n इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है 5 प्लस माइनस d का वैल्यू क्या आपके पास है 10201 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 4, तो n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस इसको किसका स्क्वायर होगा, ब्रेक करें क्या, किससे डिवाइड होगा दूसरे आंसर होगा इसे डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल दो, सबसे आसान है। यस और नो, पेस्ट बना दे 1 1 जा 1 0 2 आएगा, 1 को यहाँ पे पुट करेंगे 2 आएगा, डिवाइड नहीं ना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर 0 1 को उतारेंगे आई या नो, यहाँ पे 1 रखेंगे। यस और नो, तो किसका स्क्वायर मिल गया 106 1 अरे भाई 6 दिख रहा है 2 4 जा कितना हो गया 8, तो n इज इक्वल टू प्लस के लिए एक बार तो माइनस 5 प्लस 101 डिवाइडेड बाय 8। यस और नो, क्लियर है ना। फिर माइनस 5 माइनस 101 डिवाइडेड बाय कितना 8, तो n इज इक्वल टू माइनस प्लस 101 में से 5 को माइनस करें कितना आ जाएगा 96 बाय 8 आएगा ना, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 माइनस माइनस तो माइनस 106 डिवाइडेड बाय कितना 8 डिवाइड होगा 2 4 जा 2 5 जा 2 3 जा तो माइनस 53 बाई 4, और ऐसे भी ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि माइनस और फ्रैक्शन में कभी आता तो यहाँ पर लिखेंगे क्या n इज इक्वल टू क्या चीज n इज इक्वल टू 12 इज क्या सेटिस्फाइड। यस और नो, बस इतना ही निकाले बोला था, कोई दिक्कत है।